हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा अकीदा दुरुस्त किया। हर नबी का काम था अकीदा दुरुस्त करना। औलाद अल्लाह देता है, राज़िक अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नामों एट्रीब्यूट्स में किसी को शरीक ना करो, अल्लाह आहद है। और अल्लाह के देखें, शिर्क इज़ अ वेरी थिन लाइन। कभी कभी इस लेवल पे बंदा शिर्क कर जाता है लेकिन उसको पता नहीं लगता। जैसे इबादत के तकाज़े मैंने आपको बताया ना, इबादत से मुराद है कि बहुत अगले के सामने झुक जाना, आजिज़ हो जाना, एक्सट्रीम इज जिसे कहते हैं, ऑ क्रिएट हो जाना। नंबर 2 ये कि अगले के लिए फ़ियर होना अपने हार्ट में, आउट ऑफ मोहब्बत। जैसे वालिदैन से मोहब्बत होती है लेकिन बहुत फ़ियर होता है, तो लेकिन एक्सट्रीम का फ़ियर होना उसके बारे में। और ये कि अगले से इतनी मोहब्बत करना कि ब्लाइंडली उसका हुक्म मानना। अब ये 3 चीज़ें अगर एक इंसान से मुंसलिक हो गई ना, तो फिर ये उसकी इबादत बन जाती है। तो ये भी शिर्क है। देखें आजकल जो रिलेशंस होते हैं, वो जो इंडियन मूवीज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट ही इश्क है, इश्क मशूकी। तो वो आपके सामने है, एक इंसान को खुदा बना देते हैं। वो इंसान के आगे झुक जाओ इस लेवल पे, इंसान से शदीद मोहब्बत करो वगैरह वगैरह। तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट दी अकीदा। तो ये हमने पढ़ा कि अरब्स का मज़हब उस टाइम पे किस लेवल का था और किस तरह से उनमें जो है वो शिर्क आया। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़रा क्रिश्चियंस का बताना चाहूँगा इंशाल्लाह कि क्रिश्चियनिटी के उस वक्त क्या हालात थे क्विकली। तो क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो 3 तबकात में उस वक्त आप कह लें, या 3 फॉर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी थी। सेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा थे उनके, लेकिन फॉर्म्स 3 थी। एक थी ग्नोस्टिसिज्म, नोस्टिसिज्म भी कहते हैं, ग्नोस्टिसिज्म। ग्नोस्टिसिज्म जो है वो एक इनकी डिस्टॉर्टेड फॉर्म है क्रिश्चियनिटी की, एक मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। ग्नोस्टिसिज्म ये है कि इंसानों में अल्लाह का एक पार्ट है, या इंसान भी डिवाइन हो सकते हैं, ये ग्नोस्टिसिज्म है। और मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली ये वहदतुल वजूद की शक्ल में आया, पैंथेइज्म की शक्ल में आया कि अल्लाह हर चीज़ में है। दरख्त में अल्लाह है, ज़मीन पे अल्लाह है। अब देखें ना, जब हम ये कहते हैं ना मोमिन के दिल में अल्लाह है, अगर तो इससे आपकी मुराद है कि अल्लाह की याद है या अल्लाह का कुर्ब उसने हासिल कर लिया, तो हर वक्त उसके दिल में अल्लाह है, या उसके स्पेशल एक स्पॉट है दिल में जिसमें अल्लाह की याद है, अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह की बड़ाई है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप फिज़िकली कह रहे हैं, तो फिज़िकली अल्लाह अपने अर्श के ऊपर है, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी उन्होंने अपनी स्लेव गर्ल को मारा, थप्पड़ वगैरह, बहुत अफसुर्दा हुए, रिग्रेट किया, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा मुझसे ख़ता हो गई, मैंने जुल्म किया। अल्लाह के नबी ने कहा आज़ाद करो, जुल्म की यही कफ़ारा है, जुल्म का यही कफ़ारा है, लेकिन उसको पहले मेरे पास लाओ। वो आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 2 सवाल किए, आइन अल्लाह, वेयर इज़ अल्लाह? शी सेड फिस समा, इन दी हेवंस, ऊपर इशारा किया। आप देख लें कि इंसान की फितरत में वो कहाँ देखता है, ऊपर देखता है। तो अल्लाह ने आपके अंदर ब्लूप्रिंट रखा हुआ है कि ऊपर हूँ मैं। अल्लाह ट्रांसेंड कर चुका है, उलूहियत, तौहीद अल उलूहिया, अल्लाह सबसे ऊपर है, ट्रांसेंड करता है, क्रिएशन से बाहर है अल्लाह ताला। ये बहुत एक डीप पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिएशन के अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कोई भी पार्ट क्रिएशन, देखे ना बुद्धिस्ट जो ये जो हिंदूज़ हैं, वो क्या कहते हैं, गॉड को रॉ मटेरियल कहाँ से मिला कायनात बनाने का? अपने अंदर से। ये शिर्क है। देखे ना, अपने अंदर से अगर हर चीज़ गॉड है, फिर नाउज़ बिल्ला क्वेश्चन रेज होता है, गंदगी भी गॉड है, नाउज़ बिल्ला। दुनिया में तो गंदगी भी है, इसीलिए तो आप देखें वो ट्रीज़ की वर्शिप, इवन शर्मगाह की इबादत शुरू कर दी। इस लेवल पे जाके गुमराही हुई, इस लेवल पे जो है वो तज़हीक हुई इंसान की, कि उन्होंने फायर को गॉड समझ लिया, शर्मगाह को गॉड समझ लिया। तो इस चक्कर में ना आए। अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, और अर्श पर किस तरह मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। अल्लाह अपने अर्श पे मौजूद होने के बावजूद बाखबर है, यही तो अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से तुम्हारा कुछ नहीं छुपा हुआ है, अल्लाह अर्श पर है। और काली अंधेरी में, काली अंधेरी रात में एक काले पत्थर के नीचे एक काली चूंटी भी चल रही होती है, उसकी कदमों की चाप भी अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह की समाअत है। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं नहीं सुन रहा है, अल्लाह ताला को लैंग्वेजेस मुख्तलिफ नहीं समझ आ रही? इवन बीइंग ऑन अर्श ही इज़ लिसनिंग एवरीथिंग। यही तो अल्लाह है, अल्लाह को क्या ज़रूरत नीचे आने की, ठीक है ना। तो ये बात के बारे में बहुत क्लियर हो जाए, अल्लाह मोमिन के दिल में रिहाइश नहीं किए हुए। हाँ, उसकी याद है और वो सारी चीज़ें मेटाफोरिकली ठीक है सेंटेंस, लेकिन अदरवाइज़ तो ये गलत अकीदा है।